नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की आज विशेष बैठक है। सुबह 10 बजे मंत्रालय में विशेष बैठक होगी। युवाओं के हित में सरकार लेगी बड़ा फैसला। युवा आयोग, युवा पंचायत के लिए जो है सरकार ने पूर्व में भी सुझाव मांगे थे और उसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाएं यहां पर जो है सरकार लागू करने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। तो शिवराज कैबिनेट की आज विशेष बैठक है। सुबह 10 बजे मंत्रालय में जो है विशेष बैठक होगी। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है अलग अलग वर्गों को साधने में जुटे हैं। पहले महिलाओं के हित में एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री लेकर आए और अब बताया जा रहा है कि युवाओं के हित में आने वाले समय में कई सारी योजनाएं मुख्यमंत्री लाने वाले हैं। चुनावी साल है और चुनावी साल में क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं का निवास और युवा वोटर भी हैं, तो युवाओं को साधने की नीति पर शिवराज सरकार काम कर रही है। आज सुबह 10 बजे शिवराज सिंह चौहान ने एक स्पेशल कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जहां वे अपने साथियों के साथ युवाओं को लेकर बातचीत करेंगे। औपचारिक ये चर्चा रहेगी। इसमें इस विशेष कैबिनेट में युवाओं के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना को भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग इसका प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत करेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ लें और लाभ लेने के साथ ही अगर कुछ कमी पेशी भी नजर आती है, चूंकि आज वो अपने कैबिनेट के साथ बैठेंगे, यहाँ पर युवाओं के भविष्य को लेकर भी चर्चा की जाएगी। युवाओं को कैसे नौकरी दी जाए, कैसे उन्हें उद्यमी बना दिया जाए, इस संबंध में सभी पर चर्चा की जाएगी। तो आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। जी वैभव, देखा जा रहा है कि पहले भी पूर्व में भी जो है मुख्यमंत्री ने युवाओं के हित में बहुत सारी योजनाएं लाई, जो कि बाकी युवाओं का हित भी करे, जिससे युवाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। अब क्या लगता है इस बार जो बैठक होगी उसमें, जैसे कि आपने तो कहा कि रोजगार को लेकर कोई योजना आ सकती है, इसके अलावा क्या लगता है कि किन पहलुओं का ध्यान रखते हुए और मध्य प्रदेश की युवा की किन ज़रूरतों के हिसाब से क्या कुछ योजनाएं और जो है सरकार आज ला सकती है? अस्मिता, युवाओं से जुड़े हुए प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की जाएगी, चाहे उनकी पढ़ाई की बात की जाए, चाहे उनके भविष्य की बात की जाए, चाहे उनके वर्तमान की बात की जाए। बेहतर रूप से शिक्षा व्यवस्था अच्छी युवा को मिलेगी अस्मिता, तो वो अच्छी नौकरी पा पाएगा, अपने परिवार का भी भविष्य अच्छा बना पाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत भी कर पाएगा। तो युवाओं से जुड़े हुए प्रत्येक पहलुओं पर बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में युवाओं के विकास को लेकर कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जैसे युवा उद्यमी योजना है, युवा कौशल विकास योजना का तो चूंकि प्रेजेंटेशन आएगा, तो कई सारी योजना है जो कि युवाओं को बढ़ाने के लिए ही सरकार के द्वारा बनाई गई है। इस तरह से जो जिला वन व्यापार केंद्र होता है प्रत्येक जिले का, वहाँ पर भी युवाओं को लेकर कई सारी योजना है, जिसके माध्यम से वो कम ब्याज दर पर लोन लेकर अपने नए स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप योजना भी मध्य प्रदेश में है। कई कम कीमतों पर जमीन भी मिल जाती है और सरकारी प्रक्रिया का भी सरलीकरण शिवराज सरकार के द्वारा किया गया है। तो युवाओं के भविष्य को देखते हुए, युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज शिवराज कैबिनेट की स्पेशल बैठक होने जा रही है। इसमें युवाओं से जुड़े हुए प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो योजनाएं संचालित वर्तमान में हो रही हैं, उन योजनाओं पर इफेक्ट कितना पड़ रहा है, कितने युवा उन योजनाओं से खुश हैं, अगर कोई किसी तरह की कोई कमी है तो उसे भी दूर करने का प्रयास इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान अपने साथियों से कह सकते हैं। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ वैभव, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को अगली बड़ी खबर बता दें। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां नारी सम्मान रथ को रवाना करेंगे कमलनाथ। सुबह 10:30 बजे रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। नाथ के बंगले से जो है नारी सम्मान रथ रवाना होगा। नारी सम्मान योजना का
प्रदेश भर में प्रचार प्रसार हो रहा है। अनोखा तरीका यहाँ पर देख सकते हैं हम अपनाया है। पहले चरण में भोपाल से 6 रथ रवाना होंगे जो इस योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, कांग्रेस की भी एक महत्वाकांक्षी योजना है जो उनका कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना महिलाओं के हित में लागू करेंगे। उस योजना का नाम है नारी सम्मान योजना। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है इसका प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा अनोखे ढंग से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रथ निकाले जाएंगे इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए। बिल्कुल अस्मिता, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपने सरकारी निवास से 6 रथों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश भर के लिए रवाना करेंगे। ये रथ है, इसमें फॉर्म भी होगा। इसके साथ ही जो ऑडियो विजुअल तैयार किया गया है कांग्रेस के द्वारा नारी सम्मान योजना को लेकर, इसमें कमलनाथ का संदेश भी है और इस योजना को क्यों तैयार किया गया इसकी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आज सुबह 10:30 बजे कमलनाथ के निवास पर यह सरकारी कार्यक्रम होगा जहां पे कमलनाथ इन रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार एक योजना लेकर आई है, नारी सम्मान योजना। उस योजना के को देखते हुए ही कांग्रेस ने इस योजना की घोषणा की है। इस योजना को लेकर लाखों की संख्या में फॉर्म भी भरवाए जा चुके हैं। इस महीने की 10 तारीख से फॉर्म भरने की शुरुआत हुई थी, जहां हमने देखा था कि भोपाल में पीसी शर्मा, इसके साथ ही कमलनाथ और दूसरे जो कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उन्होंने महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए। इस फॉर्म में चूंकि बहुत ज्यादा पात्रता की वो शर्तें नहीं लगाई गई हैं, चूंकि कांग्रेस फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है कि इस योजना को लेकर उसने क्या सोच के रखा है, कैसे वो महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देगी, 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो हालांकि चूंकि अभी गवर्नमेंट में भी नहीं है कांग्रेस, इसलिए उसने बहुत ज्यादा बताया नहीं है। तो आज इस योजना के रथ दिखाए जाएंगे, 6 रथों को रवाना किया जाएगा। कुछ कमलनाथ हरी झंडी दिखाकर प्रदेश भर के लिए रथों को रवाना करेंगे। जी वैभव, देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पे हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है खुद का कोई उनके पास आइडिया नहीं होता, वो जो है योजनाएं भी अब चुराने लगी है। और आज जब इस योजना का इतने ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार हो रहा है तो बीजेपी का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? बीजेपी का स्पष्ट रूप से केवल एक चीज कहना है अस्मिता, कि रथ निकालने से क्या होगा, फॉर्म भरवाने से क्या होगा। जब आप सरकार में आएंगे, जब आप सरकार में होंगे, तभी आप इस तरह की योजना को प्रदेश भर में लागू कर सकते हैं। फिलहाल तो ये केवल आपका चुनावी वादा है। तो आज जो रथ निकाले जा रहे हैं उसको लेकर बीजेपी स्पष्ट रूप से यही कह रही है कि रथ 6 क्या, आप 600 रथ निकाल दीजिए, लेकिन प्रदेश की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही जनहित में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए काम करती है। कांग्रेस केवल घोषणाएं करती है, घोषणा करके सरकार बना लेती। जिस तरह से कर्ज माफी के दम पर सरकार बनाई थी, पर 3 रंग के फॉर्म भरवाए थे लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई थी, ठीक वैसे ही नारी सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, लेकिन नारियों को सम्मान मतलब उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी चलिए वैभव, अब ये तो आने वाले समय में देखना खास ये होगा कि कितनी कारगर ये जो है जो भी रणनीति यहाँ पर बनाई है कमलनाथ ने इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए, कितनी ज़्यादा कामयाब साबित होती है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां 1 जून को भोपाल का गौरव दिवस जो है मनाया जाएगा। पूरे शहर को रोशनी से जगमगाया जाएगा। कॉलोनी, सड़कों पर बनाई जाएगी रंगोली, सभी घरों में जलाए जाएंगे दीपक। सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा हैशटैग मेरा गौरव मेरा भोपाल अभियान। दीप सजेंगे, बच्चों को भोपाल के इतिहास के बारे में बताएंगे। 1 जून को जो है भोपाल दिवस मनाया जाएगा और पूरा शहर बताया जा रहा है कि इस दिन दुल्हन की तरह नजर आएगा। जगह जगह सजावट की जाएगी, पूरे प्रदेश में दीपक जलाए जाएंगे और ये मैसेज दिया जाएगा कि क्या कुछ रहा है भोपाल का इतिहास। चलिए हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, एक काफ़ी अच्छी खबर है, बताया जा रहा है कि 1 जून को भोपाल गौरव दिवस मनाया जाएगा और इस दिन पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। बिल्कुल, इस संबंध में बैठक चुकी है। 1 जून को भोपाल गौरव दिवस पर शहर में की कॉलोनियों, बाजारों में दिवाली की तरह दिए
चलाए जाएंगे, बिजली से रोशनी भी की जाएगी, घरों में सफाई, विशेष तौर पर साफ सफाई भी की जाएगी। इस संबंध में महापौर मालती राय और कलेक्टर आशीष सिंह ने रहवासी संघों और सामाजिक संगठनों और पार्षदों के साथ मिलकर गौरव दिवस की तैयारी को लेकर बैठक भी कर ली। कलेक्टर ने रोशनी करने के लिए दिए जलाने का सुझाव दिया था रहवासी संघों को, जिससे रहवासी संघों ने सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से शहर में जगह जगह बंधन द्वार सजाए जाएंगे, रंगोली भी की जाएगी। इसके साथ एक सुझाव और भी आया है कि सोशल मीडिया पर मेरा गौरव मेरा भोपाल हैशटैग चलाया जाए, ताकि भोपाल का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर भी तेजी से हो और दूसरे स्थान के लोग भी भोपाल के गौरव दिवस के बारे में जान सके। बेसिकली गौरव दिवस पर 2 दिन यानी कि 31 और 1 जून को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही नौका दौड़, मैराथन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता योद्धा जैसे कई सम्मान भी आयोजित किए जाएंगे, जहां कलेक्टर और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों को सम्मानित करेंगे। और उसके साथ ही भोपाल कलेक्टर का कहना है कि हम भोपाल की गौरव दिवस को इस तरीके से मनाना चाहते हैं ताकि भोपाल के लोग सीधे इस कार्यक्रम से जुड़े। आने वाले 2 दिन में भी कई तरह की बैठकें होंगी, संगठनों से चर्चा की जाएगी, उनके सुझावों पर काम भी करने की कोशिश की जाएगी। जी वैभव, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में कोई भी संदेश पहुंचवाना चाहे किसी को भी तो वो पल भर में पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम होगा 1 जून को, उसके ज़रिए एक भोपाल की इमेज बिल्डिंग का भी काम होगा पूरे देश भर में। बिल्कुल, झीलों का शहर भोपाल की तासीर ही कुछ इस तरह से है कि जो भी भोपाल में आता है वो भोपाल में बस जाना चाहता है। भोपाल अपने आप में अनोखा शहर है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हरियाली है और शहर के बीच में जंगल भी हैं, झीलें भी हैं। हमने देखा है जू भी भोपाल के बीचों बीच में। उसके साथ ही और तेजी से शहर बढ़ भी रहा है, मेट्रो का काम भी चल रहा है। तो भोपाल की छवि देश भर के सामने इससे अच्छा कोई दूसरा मौका नहीं है। गौरव दिवस मनाएंगे, भोपाल को खूबसूरत तरीके से सजाया जाएगा, घरों घरों में रोशनी की जाएगी, दिए लगाए जाएंगे, बंधन द्वार सजाए जाएंगे। इसके साथ ही लोग भोपाल के इतिहास को भी जान सकेंगे, अपने आप को भी जान सकेंगे। अपने जिस तरह से हम इंदौर को देखते हैं, इंदौर के लोग स्वच्छता को लेकर टीम बनाकर काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से भोपाल के लोग भी टीम बनाकर काम करें, शहर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें और शहर के इतिहास के बारे में दूसरों को बताएं। यही गौरव दिवस को बनाने का कह सकते हैं क्या मोटिव है। जी चलिए वैभव, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां अब मंत्रियों की घेराबंदी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संभालेंगे मोर्चा। मंत्रियों को उनके क्षेत्र में ही घेरने का काम यहां पर कांग्रेस करती नजर आएगी। कमलनाथ राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के विधानसभा क्षेत्र बदनावर में 18 मई को पहुंचेंगे, तो वहीं दिग्विजय सिंह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र दतिया में जो है कार्यक्रम करेंगे। चलिए हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, चुनावी साल है, ऐसे में मंत्रियों की अदला बदली होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। बीते दिनों भी हमने देखा कि कई नेता बीजेपी से कांग्रेस में आए और कई कांग्रेस से बीजेपी में गए, मगर कांग्रेस का इस बार सबसे ज़्यादा मेन फोकस बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को घेरने में है और उसी के तहत बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाकर वहां पर दौरा करेंगे और खास बात यह है कि बीजेपी के मंत्रियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आकर्षित नहीं कह सकते, इसको घेरना घेराबंदी कह सकते हैं कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, शिवराज सरकार में जो मंत्री हैं, जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उद्योग मंत्री हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ऐसे जो बड़े मंत्री हैं शिवराज सरकार में, उन मंत्री के क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े नेता जाएंगे और बताएंगे कि आपका मंत्री किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले हम कमलनाथ की बात करते हैं। कमलनाथ उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, क्योंकि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव सिंधिया खेमे से आते हैं, इससे पहले कांग्रेस सरकार में थे, भाजपा सरकार आई तो चुनाव हुआ, उसको चुनाव जीतकर ये उद्योग मंत्री बनाया गया। इनके विधानसभा क्षेत्र बदनावर में 18 मई को एक विशेष बैठक करने जा रहे हैं कांग्रेस के पदाधिकारियों की, मोर्चा प्रकोष्ठों की। इस बैठक में वो कांग्रेस के संगठन को और ज्यादा मजबूत करने पर फोकस करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है। बदनावर क्षेत्र से विधायक हैं मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, तो उनके क्षेत्र में कमलनाथ जा रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन क्षेत्र दतिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मंडलम सेक्टर को मजबूत करने की बैठक होगी और उसके बाद कांग्रेस द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक भी इन क्षेत्रों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से
संवाद करेंगे। और सभी जो मंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सरकार की, उनके जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। तो पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस कि जो मंत्री हैं उनकी घेराबंदी की जाए और उनको उन्हीं की क्षेत्र तक सीमित कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में वो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार ना कर पाए। जी, चलिए वैभव बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, और अगली बड़ी खबर का इसी के साथ रुख कर लेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से ही, जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए जो है ऑनलाइन आई 6400 आपत्तियां। महिला बाल विकास विभाग को मिली आपत्तियां। 31 मई को पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची जारी होगी। ज्यादातर शिकायतें जो है पात्र नहीं होते हुए भी आवेदन करने की यहाँ पर सामने आई है। 31 मई तक आपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा। सरकार 10 जून को खाते में जमा कराएगी 1,000 रुपए। चलिए, हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की लाडली बहना योजना। हम पूर्व में भी इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हुए आए हैं, और इसके फॉर्म जो है आप पूरी तरीके से भर चुके हैं। आखिरी तिथि भी चली गई है, और अब जो है इस योजना से जुड़े जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उसकी आपत्तियों पर सरकार चर्चा कर रही है। और जैसे कि हमने पूर्व में भी 1-2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के भाषण में सुना, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई भी आपत्ति हो इसको लेकर तो उसका हम निराकरण करेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है 6400 आपत्तियाँ आई है। क्या कुछ अपडेट्स है इसको लेकर, और इन आपत्तियों पर कब काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही इसकी एक पहली किस्त भी आ जाएगी? उनको योजना की उससे पहले 1.25 करोड़ फॉर्म इस योजना को लेकर प्रदेश की लाडली बहनों के द्वारा भरे जा। वर्तमान में जो दौर चल रहा है वो दावे आपत्तियों का है। दावे आपत्ति जितनी भी आ जाएंगी, जिस तरह से 6400 आपत्तियां आई हैं, तो उन सभी का निराकरण किया जाएगा। और कई चूंकि इस तरह के फॉर्म भी रहेंगे जहाँ पर जानकारी पूरी फिल नहीं रहेगी, तो उनका भी निराकरण करने की कोशिश जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। जब ये आपत्तियां का जो पूरा दौर है पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद 31 मई को पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। और ये सूची जब जारी कर दी जाएगी तो उसके बाद चूंकि चर्चा की जाएगी वार्ड कार्यालय में, पंचायतों का वहां जाके महिला देख सकती हैं कि उन्होंने जो फॉर्म भरा था उसके बाद पात्र है भी या नहीं। हालांकि जो अधिकारिता जो शिकायतें मिली हैं, आपत्तियां मिली हैं, वो पात्रता नहीं होते हुए आवेदन करने की शिकायतें मिली। 31 मई तक इन आपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद सरकार 10 जून को महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 1,000 रुपए जमा कराएगी। क्योंकि 25 मार्च से लेकर योजना के आवेदन फॉर्म भरना शुरू किए गए थे, 30 अप्रैल तक ये फॉर्म भरेगा। तो अब तक 1,25,33,135 आवेदन जमा कराए गए हैं। जी, चलिए वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए में इजाजत। नमस्कार।